નમસ્કાર, બેનિફિટ ન્યૂઝ સાથે હું છું જૈની। 11 દિવસ બાદ ઉરીનો જે હુમલો હતો એ ઉરીનો જવાબ આપ્યો છે। 12 દિવસ બાદ પુલવામા અને 13 દિવસ બાદ પહેલગામનો જે એટેક હતો તેના સામે એર સ્ટ્રાઇક કરીને ભારતે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। પાકિસ્તાનમાં જે રહેતા આતંકવાદીઓ છે તેમના અલગ અલગ 9 ઠેકાણાઓ પર એર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને 50થી પણ વધારે આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાયો છે। મહત્વનું છે કે જે પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એક જવાબ આપ્યો છે, ભારતે પાકિસ્તાનને જવાબ આપ્યો છે અને ઓપરેશન સિંદૂર જે નામ આપ્યું છે તે સૌથી મહત્વની બાબત છે કે આતંકવાદીઓના ઠેકાણા ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરીને રાતોરાત પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। અને આ જ મુદ્દે વાતચીત કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે કર્નल सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है बेनिफिट न्यूज में। नमस्कार, थैंक यू। सिद्धार्थ, आपने थोड़े दिन पहले बात की थी बेनिफिट न्यूज में कि जड़बातोड़ जवाब मिलेगा और आज भारत ने जड़बातोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। हाँ, मैंने पिछले बार विपुल भाई को भी बोला था जोर का झटका जोर से लगने वाला है, तो आज जोर का झटका जो है बिल्कुल जोर से ही लग गया पाकिस्तान को। जैसे सेना का ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहना चाहेंगे? कल रात को एयर स्ट्राइक की है। नहीं, ये नाम बिल्कुल सही नाम दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही ये मतलब ऑपरेशन का नाम चुना था। ये उन सभी महिलाओं की तरफ समर्पित है जिन्होंने अपने पति या भाई या बेटे को खोया है वहाँ पे उस पहलगाम के टेररिस्ट अटैक पे। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत सही नाम दिया था इस ऑपरेशन का, बहुत ही बढ़िया नाम है ये। सिद्धार्थ जी, ये ऑपरेशन जो मतलब करवाया गया है, एयर स्ट्राइक कल की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको आपके दर्शकों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये 9 जगह पे हमने मिसाइल स्ट्राइक किया है और ये मिसाइल स्ट्राइक जो है बिल्कुल प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक है। प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि जो टारगेट है आप सिर्फ उसी को उड़ाते हो, उसके मतलब दाएं बाएं आगे पीछे यदि कोई रहता भी है उनका ज्यादा नुकसान होता नहीं है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रिसिशन स्ट्राइक। ये मिसाइल्स जो है ये प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स है। और जैसे आपको पता है 9 जगह पे हुआ था, 9 में से 4 पंजाब में है और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। ये सारे 9 में से मैं आपको सिर्फ 2 जगह पे मैं खास मतलब कि ध्यान आपका बटाना चाहता हूं। वो एक तो बहावलपुर है, दूसरा है मुरीद के। बहावलपुर जो है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे पूरा स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सब कुछ होता है जैश ए मोहम्मद का। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में है और मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। अभी आप ये समझिए बहावलपुर तकरीबन 80-100 किलोमीटर अंदर है, दोनों पंजाब में है, और मुरीद के सिर्फ 30-40 किलोमीटर लाहौर से दूर है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सबक सिखाया है हमने पाकिस्तानियों को कि हम लाहौर से 30 या 40 किलोमीटर के दूरी पे हम मुरीद के को तबाह कर सकते हैं, तो तुम्हारा लाहौर क्या चीज है। और लाहौर इज द मेन सिटी ऑफ पाकिस्तान। हम तो मुरीद के को हमने उड़ा दिया जो एलईटी का जो हेडक्वार्टर था। तो अगले बार आप कुछ करने के बारे में सोचोगे तो पूरा लाहौर ही उड़ा देंगे फिर। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा और एक बहुत प्रिसिशन ऑपरेशन था और ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक मिल गया इसका। जी सिद्धार्थ जी, जो ऐसे ऑपरेशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं? देखिए, ऐसे ऑपरेशन का डिटेल्स बताना तो ठीक नहीं है, बट मोटा मोटा मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये बहुत डेलिबरेटली प्लान किया जाता है और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की मतलब की योगदान रहती है इसमें। एंड इसमें ये ऐसे ऑपरेशंस करने से पहले कई बार इसका प्रैक्टिस किया जाता है, टारगेट प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं वो किया जाता है। एंड उसके बाद में सही व्हीकल मतलब मिसाइल को लॉन्च करने का जो प्लेटफॉर्म है वो चुना जाता है और उसके बाद में ये स्ट्राइक किया जाता है। इसीलिए इसको प्रिसिशन स्ट्राइक बोलते हैं हम लोग। आगे का क्या मतलब स्टॉप होगा, क्या कर सकते हैं आगे स्ट्राइक? देखिए, ऐसा है अभी सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर है। यदि वो बेवकूफ़ी करेगा दोबारा और रिटालिएट करेगा फिर तो हम आप ये मान के चलो कि पूरा पाकिस्तानी
तबाह होने वाला है। अभी जी इनको ये कुछ नहीं कर सकते। इनको ये 3-4 दिन जो है हल्ला मचाते रहेंगे, उसके बाद में फिर इनको मानना ही पड़ेगा कि भाई ये लोग हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इन्होंने एस्केलेट किया तो फिर तो ऑल आउट वॉर हो जाएगा। मुझे बा नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। ना तो जी पाकिस्तान सरकार के पास पैसा है, और ना पाकिस्तान आर्मी के पास ईंधन है, और ना ही एम्युनिशन है। तो ये जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और वगैरह वगैरह जो भी बोल रहे हैं, सब फेक न्यूज़ है। ये कुछ नहीं कर सकते। यदि इन्होंने जुर्रत की कुछ करने की, फिर तो हमारा एस्केलेशन जो है, वो बोलते हैं ना, सीढ़ियों से 3-4 सीढ़ियां ऊपर चली जाएंगी, और उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई कहाँ से मिसाइल आया, कहाँ हिट कर गया, और कहाँ तबाही हो गई। तो जी जी मेरे को नहीं लगता कि वो उनमें क्षमता है एस्केलेट करने की। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को क्या कहना चाहेंगे? अरे वाह! मैं तो सुबह, बल्कि जब मैंने पहली बार ये रात को सुनी खबर, तो मैं तो मेरा तो दिल खुश हो गया था। मैं तो इनको यही बोलूंगा कि जय हिंद, बहुत बढ़िया काम किया है, और बस वी आर ऑल टोटली प्राउड ऑफ यू। जी સિદ્ધાર્થ जी ધન્યવાદ हमारे साथ जुड़ने के लिए। છે थैंक यू सो કે मच। મહત્વનું છે કે 13 દિવસ બાદ જે પહેલગામમાં હુમલો થયો છે તેનો 13 દિવસ બાદ બદલો લેવામાં આવ્યો છે। ઓપરેશન સિંદૂર ગઈકાલ રાત્રે 1 વાગ્યાની આસપાસ એર સ્ટ્રાઇક કરીને અલગ અલગ 9 જગ્યાઓ પર આતંકીઓના ઠેકાણા જે હતા, જૈશ એ મોહમ્મદનું જે મેઇન મુખ્યાલય છે તેના ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી અને 50થી પણ વધારે આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો છે। આવા જ ન્યૂઝ જોવા માટે આપ જોતા રહો બેનિફિટ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।